नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस प्यारे से चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जारी होगी। तो लाडलो, आज हम चर्चा करने वाले हैं अगस्त माह के करंट अफेयर्स के बारे में, अगस्त माह के समसामयिक के बारे में, और हम चर्चा करेंगे यहाँ पर राजस्थान के बारे में। सब राजस्थान के हिसाब से कौन कौन से करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सभी बिंदुओं के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे साहब राजस्थान के मैप से। राजस्थान के मैप के ऊपर करंट अफेयर के हिसाब से कौन कौन से स्थल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो याद करवाता हूं। इन करंट अफेयर को याद करना इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, एक एक बात को याद करते चलो। सबसे पहले जयपुर जिले से शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि यहां पर बन रहा है आयुष्मान टावर। क्या बन रहा है भैया? आयुष्मान टावर। एक बात बताओ भाई, आयुष्मान खुराना कभी आएगा राजस्थान तो सबसे पहले कहां जाएगा? आयुष्मान जयपुर जाएगा। कहां जाएगा भैया? आयुष्मान जयपुर जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कि साहब जयपुर में हमें देखने को मिलता है जन पोषण केंद्र। जन पोषण केंद्र कहां देखने को मिलेगा भाई? तो जयपुर के अंदर देखने को मिलेगा, जयपुर में शाहपुरा के अंदर देखने को मिलेगा जन पोषण केंद्र। जन पोषण केंद्र कहां पर? शाहपुरा, जयपुर। इसके अलावा साहब जयपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो कि दिसंबर के महीने से चालू होगा, लेकिन ये अपने आप में राजस्थान की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए शानदार समिट है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। तो जयपुर के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें याद रखेंगे: आयुष्मान टावर, जन पोषण केंद्र और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। जयपुर के बाद चलते हैं साहब हम दूदू के अंदर। क्यों भैया? दूदू के अंदर क्या हो रहा है? दूदू के अंदर 75वां वन महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। वन महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। कहां पर मनाया जा रहा है भैया? दूदू के अंदर। साहब दूध पियोगे तो वन में जाओगे, दूध पियोगे तो वन में जाओगे। साहब जंगल में जाना कोई ताकतवर आदमी का काम है, तो दूध पीने वाला ही जंगल में जाएगा। तो वन महोत्सव कहां मनाएंगे साहब? दूदू में मनाएंगे। वन महोत्सव की शुरुआत कहां पर हुई साहब? दूदू के अंदर। कौन से वाले नंबर के? 75वें नंबर के। दूदू से थोड़ा और नीचे चलते हैं और चलते हैं भैया अजमेर में। अजमेर में आपको देखने को मिलेंगी तिरंगा हैकाथन, सॉरी तिरंगा वॉकेथन। तिरंगा वॉकेथन, तिरंगा वॉकेथन देखने को मिलेगी साहब कहां पर? आपको अजमेर के अंदर। कहां करोगे भैया? वॉक करेंगे अजमेर में। वॉक करेंगे भाई अजमेर में। वॉक करेंगे भाई अजमेर में। इसके अलावा हम चलते हैं साहब कोटा। कोटा के अंदर आपको देखने को मिलेगा साहब देहदान जागरूक पार्क। देहदान जागरूक पार्क। देहदान जागरूक पार्क। एक बात और याद रखना, स्नेक पार्क कहां पर खुला था साहब? तो आपको याद रखना है कोटा। वैसे ही देहदान जागरूक पार्क कहां पर खुला है? तो आपको याद रखना है कोटा। कोटा के आगे बढ़ते हैं भाई और हम चलते हैं उदयपुर के अंदर। क्यों? क्योंकि साहब उदयपुर के अंदर आपको कैक्टस पार्क देखने को मिलेगा। कैक्टस पार्क कहां पर देखने को मिलेगा लाडलो? तो उदयपुर के अंदर देखने को मिलेगा। अब आ जाता है साहब डूंगरपुर। डूंगरपुर के अंदर आपको तीन नई चीजें देखने को मिलती है। क्या कि भैया तीन ब्लॉक्स देखने को मिल रहे हैं, क्रोमियम, निकेल के और साथ साथ में फ्लोराइड के। सीएनएफ डूंगरपुर, सीएनएफ यानी क्रोमियम, निकल और हमें देखने को मिलता है फ्लोराइड के यहां पर ब्लॉक्स देखने को मिले हैं डूंगरपुर में। तो सीएनएफ याद रख लेंगे भैया डूंगरपुर के अंदर। इसके अलावा और कौन कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है? तो मेरे साथ चलो साहब बालोतरा। क्यों भाई? बालोतरा में क्या है? स्वस्थ दल आपके द्वार। स्वस्थ दल आपके द्वार जो है उसकी शुरुआत कहां से हुई है भाई? तो आपको याद रखना है बालोतरा से हुई है। स्वस्थ दल आपके द्वार जो है वो कहां से शुरुआत हुई है? बालोतरा से हुई। इसके अलावा जोधपुर के अंदर, तो साहब जोधपुर के अंदर एक बात तो आपको ये देखने को मिलेगी कि जंक्शन का नाम चेंज हो गया है, रायका बाग पैलेस जंक्शन। रायका बाग पैलेस जंक्शन कहां पर देखने को मिला है? तो भैया आपको जोधपुर के अंदर देखने को मिला है। इसके अलावा और कौन सी इंपॉर्टेंट स्थल है हमारे करंट अफेयर के हिसाब से? तो भैया हमारा प्यारा जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर आपको देखने को मिलेगा साहब स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का बढ़िया यहां पर परीक्षण हुआ है जैसलमेर के अंदर। इसके अलावा भरतपुर के अंदर आपको ध्यान रखना है कि साहब खानवा युद्ध जो इंपॉर्टेंट तौर पे स्मारक है उसको राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र का दर्जा दिया है। कहां पर भैया? भरतपुर के अंदर। तो भरतपुर से याद रख लेंगे खानवा। खाना कहां खाओगे भैया? भरतपुर के अंदर खाओगे। खाना कहां खाओगे भैया? भरतपुर के अंदर खाओगे। अब ये सारी की सारी जगह है ना, उनको इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखना है एक ही फैक्ट के साथ। कैसे भाई? जयपुर के अंदर आयुष्मान, जनपोषण और साथ साथ में इंपॉर्टेंट तौर पे आपका राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। इसके अलावा साहब जैसे ही मैं कोटा जाऊंगा तो कोटा के अंदर जो है मैं देहदान को लेकर एक जागरूक पार्क बनाऊंगा। डूंगरपुर जाऊंगा तो तीन नई चीजें मेरे को देखने को मिलेगी, सीएनएफ। इसके अलावा उदयपुर जाऊंगा तो वहां पर रुक जाएंगे कैक्टस। तो कैक्टस पार्क कहां पर है भैया? उदयपुर के अंदर।
हम जैसे ही बालोतरा जाएंगे तो बालोतरा के अंदर हमें स्वस्थ दल इंपॉर्टेंट तौर पे आपके द्वार देखने को मिलेगा, और जोधपुर जाएंगे तो जोधपुर के अंदर हम जाएंगे रायका बाग पैलेस जंक्शन पर चाय पिएंगे। जोधपुर के अंदर एक और बात ध्यान रख लो कि अपाचे हेलीकॉप्टर जो है उनको बढ़िया तरीके से यहां पर रखा गया। अपाचे हेलीकॉप्टर जोधपुर, अपाचे हेलीकॉप्टर जोधपुर। बाइक कौन सी चलाओगे जोधपुर में? साहब अपाचे बाइक चलाऊंगा जोधपुर में, जोधपुर में, जोधपुर। चलो, अब इस सारे के सारे मैप के अलावा कौन कौन सी चीजों को याद रखना है, उनके बारे में कुछ लाइनें हमें बढ़िया तरीके से याद रखनी चाहिए। इनको एक एक करके रटना है। सबसे पहले राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि तारीख बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो याद कर लो राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन जो है उसकी शुरुआत हुई है 14 अगस्त 2024 को। 14 अगस्त 2024 को। मकसद क्या है कि साहब जो चिकित्सा तंत्र है उसको पूर्णतः ऑनलाइन करना है। चिकित्सा तंत्र जो है उसको पूर्णतः ऑनलाइन करना है। एक और इंपॉर्टेंट योजना है जो बड़ी इंपॉर्टेंट फेमस योजना है, मां वाउचर योजना। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो याद रख लो साहब 8 अगस्त से। 8 अगस्त को कौन सी साहब? मां वाउचर योजना। और हमें 14 अगस्त के अंदर देखने को मिल रही है राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। अब देखो इन दोनों का जुड़ाव कैसे साहब? मां योजना 8 अगस्त, मां वाउचर योजना 8 अगस्त, और 14 अगस्त कौन सी? राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगी साहब हील इन राजस्थान पॉलिसी। इसका क्या मकसद है? राजस्थान के अंदर मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। राजस्थान को एक मेडिकल टूरिज्म का हब बढ़ावा देखना है कि भैया आसपास के जो राज्य हैं वो पूरी तरीके से राजस्थान के अंदर हमें देखने को मिलता है कि मेडिकल फैसिलिटीज प्राप्त करने के लिए आए। तो हमें देखने को मिलता है हील इन राजस्थान पॉलिसी मेडिकल टूरिज्म, हील इन राजस्थान पॉलिसी मेडिकल टूरिज्म। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जन पोषण केंद्र। कहां पर होगा साहब जन पोषण केंद्र? जयपुर के अंदर होगा। जयपुर में कहां पर? साहब शाहपुरा तहसील के नाथावाला गांव के अंदर हमें जन पोषण केंद्र देखने को मिलेगा। शाहपुरा तहसील के नाथावाला गांव के अंदर हमें जन पोषण केंद्र देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ो साहब, और इंपॉर्टेंट तो हम याद रखेंगे साहब लाडो प्रोत्साहन योजना। देखो भाई ऐसी ही योजना एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आएगी। इसकी शुरुआत होती है साहब 1 अगस्त को। इसकी शुरुआत होती है 1 अगस्त को। मेरे साथ वापस से याद रखो, 1 अगस्त को कौन सी? लाडो। बच्ची पैदा हुई साहब पहले महीने की 8वें महीने की पहली तारीख को। तो लाडो का बर्थडे कब आ रहा है साहब? 1 अगस्त को आ रहा है। इसके बाद मां का बर्थडे कब आ रहा है साहब? 8 अगस्त को आ रहा है। इसके अलावा साहब राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन कब है? तो अपन याद रखेंगे 14 अगस्त। तो 1, 8, 14, 1, 8, 14, 1, 8, 14। ये जो लाडो योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना है, इसके अंदर क्या करें? इसके अंदर डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है कि जन्म से लेकर 21 साल की उम्र तक 1 लाख रुपए जो है वो जमा करवाए जाएंगे। 1 लाख रुपए जो है वो जमा करवाए जाएंगे। लाडो योजना। लाडो योजना की शुरुआत 1 अगस्त। लाडो का बर्थडे कब आता है साहब? 1 अगस्त को आता है लाडो का बर्थडे। इसके अलावा साहब श्री कृष्ण गमन पथ। श्री कृष्ण गमन पथ, आप एक चीज नोटिस करोगे कि काफी सारे ऐसे पर्यटन केंद्र जो है, पर्यटन सर्किट जो है वो राजस्थान के अंदर बड़े स्तर पर बनाए जा रहे हैं। और अगस्त के अंदर हमें देखने को मिलती है साहब जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के दिन जो है वो पूरी तरीके से साहब जन्माष्टमी के दिन जो है वो पूरी तरीके से हमें ये देखने को मिलता है कि साहब श्री कृष्ण गमन पथ कहां से कहां तक? भैया मथुरा यूपी से। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं साहब? भरतपुर है, डीग है, करौली है, बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है। तो राजस्थान के जिले को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। क्या क्या याद रखेंगे साहब? याद रखेंगे भरतपुर, डीग और करौली। तो अब देखो भाई भरतपुर और डीग दोनों को इंपॉर्टेंट तौर पे याद रख लेना। क्यों? क्योंकि यहां पर ब्रज भाषा बोली जा रही है। ब्रज भाषा श्री कृष्ण बोलते थे, तो याद रख लेंगे साहब ब्रज भाषा वाले क्षेत्र पूरी तरीके से आ गए अपने भरतपुर और डीग। इसके अलावा करौली के अंदर श्री कृष्ण का बड़ा मंदिर है। बूंदी और कोटा के अंदर भी हमें बड़े स्तर पर श्री कृष्ण के मंदिर देखने को मिलते हैं, और झालावाड़ के अंदर भी मंदिर। तो याद रख लेंगे साहब क्या? भरतपुर, डीग, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़। तो इसका आसान तरीका क्या है? देखो एक तो ब्रज याद रख लो और साथ साथ में याद रख लो हाड़ौती। ब्रज याद रख लो और साथ साथ में याद रख लो हाड़ौती। तो ब्रज के क्षेत्र तो 2 याद रख लोगे, भरतपुर और साथ साथ में डीग। हाड़ौती के 3 क्षेत्र याद रख लोगे। कौन कौन से साहब? तो आपको याद रखना है बूंदी, कोटा और झालावाड़। 12 नहीं है, याद रख लेना भैया 12 नहीं है, बूंदी, कोटा और झालावाड़। इसके अलावा ये पूरा का पूरा एंड कहां पे देखने को मिलेगा? उज्जैन। तो ये श्री कृष्ण की जन्म स्थली से लेकर शिक्षा स्थली तक जो है पूरा का पूरा एक सर्किट बनाया जा रहा है, एक पूरा का पूरा गमन पथ जो है वो बनाया जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 राज्य जो है वो सम्मिलित हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ साथ में उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ साथ में उत्तर प्रदेश। अब क्या होता है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन मध्य प्रदेश भी इंपॉर्टेंट तौर पर याद रखना। एलिमिनेशन ऑप्शन वाले अगर आ जाएं तो बढ़िया तरीके से कर सकें। अब आ जाता है साहब हरियाली राजस्थान महाअभियान। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट अभियान है। क्यों? क्योंकि इसी के अंतर्गत हमें देखने को मिल रहे हैं कि साहब 2 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। 2 करोड़ पौधे जो है वो लगाए जा रहे हैं। अब 2 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं,
75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। कहां मनाया गया साहब? दूदू के अंदर। दूदू के अंदर भी जगह कौन सी है? मौजमाबाद के अंदर ये पूरी तरीके से मनाया गया। अब 7 अगस्त को क्या थी इस बार? भाई अगर आप थोड़ा सा राजस्थान के कल्चर को लेकर इंटरेस्टेड भी रहते हो और आपको याद भी रहता है तो इस बार देखने को मिलेगा साहब 7 अगस्त के दिन होती है हरियाली तीज। क्या याद रखोगे साहब? हरियाली तीज। क्या याद रखोगे भैया? हरियाली तीज। तो इस वजह से हमें देखने को मिलता है उसी दिन मनाया गया साहब क्या? हरियाली राजस्थान महाअभियान। हरियाली राजस्थान महाअभियान अंतर्गत किसके बनाया गया? 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अंतर्गत बनाया, जो कि दूदू से शुरुआत हुई। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि साहब जन आधार मॉडल जो राजस्थान का बड़ा फेमस मॉडल है, वैसा का वैसा मॉडल अब अरुणाचल प्रदेश भी पूर्णतः लागू करने जा रहा है। वैसा का वैसा मॉडल भी अरुणाचल प्रदेश भी पूर्णतः लागू करने जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश भी पूर्णतः लागू करने जा रहा है। अब आ जाते हैं साहब कुछ व्यक्ति विशेष। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर मातृवन देखने को मिले तो आपने नाम सुना होगा साहब स्मृति वन। कई जगहों पर होते हैं स्मृति वन। उसी की तर्ज के ऊपर प्रत्येक जिले के अंदर मातृवन बनाए जा रहे हैं। स्मृति वन की तर्ज पर ही हमें देखने को मिल रहा है कि साहब मातृवन बनाए जा रहे हैं। और इस मातृवन बनाने के लिए यहां पर 2000 वन मित्रों की भी नियुक्ति की जा रही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना साहब। वन मित्रों की नियुक्ति कर रही है कि साहब ये जो पौधे लगाए जाएंगे, जैसे गूगल के पौधे लगाए जाएंगे, उनका रख रखाव के लिए वन मित्र की भी नियुक्ति की जाएगी। राजस्थान से हमें 2 व्यक्ति देखने को मिलते हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। कौन कौन से हैं? एक तो आपको याद रखना है भैया हुकुमचंद चौधरी। कौन याद रखना है भैया? हुकुमचंद चौधरी। हुकुमचंद चौधरी कहां से साहब? तो बीकानेर से। दूसरा आपको नाम याद रखना है बलजिंदर सिंह। दूसरा नाम याद रखना है बलजिंदर सिंह। बलजिंदर सिंह कहां से? पदमपुर। पदमपुर कहां पर है भैया? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में। अब देखो भाई एक सिंपल सी बात याद रख लेता हूं। राजस्थान का जब भी मैप बनाओगे तो ऊपर ही ऊपर आपको बीकानेर और श्री गंगानगर देखने को मिलेंगे। शिक्षक का स्थान हमेशा जीवन में ऊपर होता है। तो साहब शिक्षक पुरस्कार कौन से जिले से मिले हैं? श्री गंगानगर और साथ साथ में बीकानेर। श्री गंगानगर के अंदर हमें सिख समुदाय जो है वो बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। तो बलजिंदर सिंह कहां के हैं साहब? श्री गंगानगर के, पदमपुर श्री गंगानगर। और इंपॉर्टेंट तौर पे हुकुमचंद चौधरी का नाम कहां से याद रखना है? बीकानेर के अंदर। तो आपको निदेशालय से याद रख लो साहब बीकानेर, हुकुमचंद चौधरी। हुकुमचंद चौधरी राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार। अब मुझे बताओ साहब राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार जो है वो पूर्णतः शिक्षक पुरस्कार जो है पूरी तरीके से देगा कौन? तो साहब राष्ट्रपति देंगी द्रौपदी मुर्मू। अब आगे बढ़ते हैं साहब साहित्य श्री सम्मान। कुछ इंपॉर्टेंट ये जो अवार्ड्स हैं, जैसे शिक्षक सम्मान हो गया या कुछ अन्य हम अगर बात करें कि उपन्यास से संबंध वाले इंपॉर्टेंट तौर पे पुरस्कार हो गए, वो एग्जाम के अंदर 100% आते। तो साहित्य श्री सम्मान आपको देखने को मिलेगा साहब प्रफुल्ल प्रभाकर। भाई इतना बड़ा सम्मान पाकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो याद रख लेंगे साहब साहित्य श्री सम्मान प्रफुल्ल प्रभाकर जी। हिंदी सृजन पुरस्कार देखने को मिलता है प्रबोध। भाई जिसके अंदर बोध है, जिसके अंदर ज्ञान है, वो ही पूरी तरीके से इस अवार्ड को जीत सकता है। कौन से वाले अवार्ड को जीत सकता है साहब? हिंदी सृजन पुरस्कार को जीत सकता है। हिंदी सृजन पुरस्कार को जीत सकता है कौन भैया? तो याद रखेंगे साहब आपके प्रबोध कुमार। अब एक और बात यहां पे याद रखो, ये जो प्रबोध कुमार जी हैं, इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है टापुओं पर पिकनिक। टापुओं पर पिकनिक। उसके लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया। उसके लिए जो है उनको ये अवार्ड दिया गया। अब आ जाते हैं, बात करते हैं साहब राष्ट्रपति पुलिस पदक। राष्ट्रपति पुलिस पदक, तो प्रेसिडेंशियल पुलिस पदक जो है वो 2 लोगों को मिला है यहां पर। एक तो स्मिता श्रीवास्तव और एक है हमारी विनीता ठाकुर। स्मिता श्रीवास्तव साथ साथ में विनीता ठाकुर। स्मिता श्रीवास्तव और साथ साथ में विनीता ठाकुर। तो क्या याद रखेंगे साहब? पुलिस पदक मिला है एसवी को। एसवी बोले तो स्मिता श्रीवास्तव और साथ साथ में विनीता ठाकुर। पुलिस पदक एसवी, पुलिस पदक एसवी। डूंगरपुर में क्या मिले हैं साहब? सीएनएफ। डूंगरपुर में क्या मिले साहब? सीएनएफ। अब आगे बढ़ो साहब। रणवीर सिंह बिट्टू जो है वो हमें देखने को मिलते हैं कि उनको राज्यसभा सांसद की पूर्णतः उन्होंने चुनाव जीता है राजस्थान से। राजस्थान के अंदर सीटें कितनी है साहब? तो 10 हैं। अभी की स्थिति में बात करूं तो 5 सीटें कांग्रेस की है और 5 सीटें जो है वो बीजेपी की। 5 सीटें बीजेपी की है और 5 सीटें हमें कांग्रेस को देखनी। रवनीत सिंह बिट्टू वही व्यक्ति हैं जो कि बेअंत सिंह के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं भैया? बेअंत सिंह के पुत्र हैं। बेअंत सिंह के पुत्र हैं। ठीक है, चलो। अब हमें देखने को मिलता है साहब राजस्थान के ओम माथुर जी को सिक्किम का राज्यपाल बनाया। कौन से नंबर का? 18वें नंबर का। तो राजस्थान के ओम माथुर जी को सिक्किम का राज्यपाल बनाया है साहब कहां पर? तो भैया सिक्किम का राज्यपाल बनाया 18वें नंबर का। 18वें राज्यपाल सिक्किम के कौन है? तो आपको याद रखना है ओम माथुर जी। अब देखो भैया, आप एक चीज नोटिस करोगे कि भाई भगवान शिव जो है वो मुख्यतः पहाड़ी इलाकों के अंदर निवास करते हैं। उसी तरीके से आप सिक्किम के अंदर ओम, सिक्किम में ओम, सिक्किम में ओम, सिक्किम में ओम, सिक्किम में
ओम, सिक्किम में ओम, सिक्किम में ओम भगवान यानी शिव भगवान के कितने मंदिर हैं? 18 मंदिर है। तो 18 क्या हो जाएगा साहब? 18वें राज्यपाल हो जाएगा, 18वें राज्यपाल। इसके अलावा देखिए साहब गुलाब चंद कटारिया जी, गुलाब चंद कटारिया जी हमें देखने को मिल रहा है कि पहले असम के राज्यपाल थे, अब किसके राज्यपाल हो गए साहब? पंजाब के तो राज्यपाल हो गए और चंडीगढ़ के प्रशासक हो गए। तो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक किसे बनाया गया है साहब? मेवाड़ के बीजेपी के पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो बड़ा पद रखने वाले बड़े ताकतवर कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया जी को जो है वो पूरी तरीके से पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पर बनाया गया। अब मुझे बताओ भैया, चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन है और रॉक गार्डन में जाओगे तो गुलाब देखोगे, तो याद रख लो ये गुलाब कहां है? सब पंजाब और साथ साथ में चंडीगढ़ के अंदर। हरिभाऊ किशनराव बागड़े कौन है साहब? ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। कौन से नंबर के राज्यपाल हैं साहब? इंपॉर्टेंट तौर पे 45वें नंबर के राज्यपाल है, 45वें नंबर के राज्यपाल। तो आपको याद रखना है साहब राजस्थान के ऊपर जो है वो हरि की कृपा है, राजस्थान के ऊपर जो है वो हरि की कृपा है। कितनी कृपा है साहब? 45 कृपा है। कितनी कृपा है साहब? 45 कृपा है। तो राजस्थान के हरि राज के हरि, राज के हरि, और पंजाब के गुलाब, राज के हरि, पंजाब के गुलाब, राज के हरि और पंजाब के गुलाब, और सिक्किम के ओम, सिक्किम के ओम। कितने मंदिर हैं? 18 मंदिर हैं। आपको इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखना है भगवान शिव। अब साहब कैलाश चंद मीणा जी कौन है? आरपीएससी सदस्य हैं, ये अभी आरपीएससी सदस्य थे और आरपीएससी सदस्य इन्हें जो है वो पूर्णतः कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया है। आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है, क्योंकि आरपीएससी के जो अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय जी है उनका पूर्णतः कार्यकाल खत्म हो गया। इस वजह से आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है किसको? कैलाश चंद मीणा जी को, कैलाश चंद मीणा जी को। इसके अलावा साहब रामकेश मीणा जी को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया है, उपनेता प्रतिपक्ष बनाया। नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो अपने को याद रखना है साहब टीकाराम जूली। नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो टीकाराम जूली, और उपनेता प्रतिपक्ष है रामकेश मीणा, रामकेश मीणा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, अमृतलाल मीणा जो कि सलूम्बर से विधायक थे, उनका निधन हो गया। अमृतलाल मीणा सलूम्बर से विधायक थे, उनका निधन हो गया। इसके अलावा मंजू मेहता सितार वादक थी राजस्थान की, इनका भी निधन हो गया, इनका भी निधन हो गया मंजू मेहता का। अब देखो भाई ओलंपिक हुए, ओलंपिक के लिए भी बढ़िया तरीके से एक शानदार वीडियो बनाएंगे, पर राजस्थान के खिलाड़ी ओलंपिक के तौर पर कौन कौन से थे उनका नाम याद रखना है। दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखने कौन कौन से? एक तो अनंतजीत सिंह नरूका, क्या याद रखना है साहब? अनंतजीत सिंह नरूका जो कि निशानेबाजी से थे और साथ साथ में जयपुर से पूर्णतः इनका वाक्य देखने को मिलता है। साथ साथ में महेश्वरी चौहान भी निशानेबाजी, और कहां से है भैया? तो आपको याद रखना है जालौर से। अब इन दोनों की बात करें तो हमें कंबाइंड स्पर्धा के अंदर इनकी चौथा स्थान आया था, 4th रैंक आई थी साहब, चौथा स्थान आया था। तो राजस्थान के ओलंपिक के अंदर खिलाड़ी रहे उन दोनों के याद रखेंगे कैसे? कि भैया अनंत महेश, अनंत महेश भाई जीवन में आगे बढ़ना है तो अनंत महेश ही आपकी नैया पार लगा सकते हैं। कहां पर? ओलंपिक में। कहां पर साहब? ओलंपिक में। कहां पर भैया? ओलंपिक में। तो अनंत महेश जो है वो आपकी नैया पार लगा सकते हैं ओलंपिक में। अब ये सारे के सारे फैक्ट्स को अपने दिमाग में बिठा के रखना है, कैसे? उसी मैप के माध्यम से। इस मैप को मत भूलना, ये मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा। बार बार इन चीजों को देखोगे, याद रखोगे, रटोगे तो अच्छा काम होगा। और राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम, जहां जहां पर भी राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाएगा, अगस्त के महीने से इस चीज के बाहर नहीं रहेगा। आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को लगातार शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।